हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की नई वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम आपको केरला की सैर कराएंगे। ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है, जिसमें हम आपको एक डिटेल्ड आइटनरी बताएंगे केरला टूर की, जिसमें हम मुन्नार, एलेपी और कुमारकोम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस सफ़र को शुरू करने से पहले हम आपको केरला के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। ये साउथ इंडिया का एक बेहद खूबसूरत स्टेट है जहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता है। पहाड़, बीचेस, बैकवाटर्स, वाटरफॉल्स, टी प्लांटेशंस और स्पाइस गार्डन्स। हम आपको 7 डेज आइटिनरी और बजट के साथ पूरा डिटेल्ड प्लान बताएंगे और कुछ टिप्स भी देंगे। केरला जाने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च है, क्योंकि इस टाइम वेदर प्लेजेंट होता है और ह्यूमिडिटी कम होती है। केरला पहुंचने की बात की जाए तो आप फ्लाइट या ट्रेन से कोच्चि या त्रिवेंद्रम पहुंच सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। इसके आगे अगर आपको केरला में मल्टीपल लोकेशंस कवर करनी है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एडवांस में ही कैब बुकिंग कर लें, जो आपका सफ़र एंड टू एंड कराएगी। यानी कि आपको एयरपोर्ट से पिकअप करके सारी ट्रिप पे सारे प्लेसेस आपको घुमाकर वापस आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करेगी, जैसा कि हमने किया। अगर आपको एक दो जगह ही जाना है तो आप डे यूज़ कैब या स्कूटी या बाइक भी रेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ केरला के इस हसीन सफ़र पर। हमने दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ी केरला की। बादलों के बीच से ऐसे गुजरते हुए और फिर लैंडिंग से पहले इतने सारे कोकोनट ट्रीज देखते हुए लगभग 8:30 बजे सुबह हम लैंड कर गए कोच्चि एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा और डेवलप्ड है, जहाँ पर खाने पीने और शॉपिंग के काफ़ी ऑप्शंस थे। जैसा कि हमने बताया, हमने कैब प्री बुक कर रखी थी, तो हमारे कैब वाले भैया हमारा वेट कर रहे थे। हम चल पड़े हमारी पहली डेस्टिनेशन मुन्नार की तरफ, और अगले 7 दिन हमें केरला की अलग अलग जगहों पर ऐसी हरियाली में ही बिताने थे। कोच्चि से मुन्नार का डिस्टेंस लगभग 125 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में हमें लगभग 4.5 घंटे लगे और हम पहुंच गए इस जगह। टी गार्डन्स के बीचों बीच बसे हुए हमारे होटल का नाम है टी हार्वेस्टर। इसकी चमकती हुई वाइट बिल्डिंग बहुत सुंदर लग रही थी। क्योंकि आज हम सुबह काफ़ी जल्दी उठे हुए थे, तो आज साइट सीइंग का कोई प्लान नहीं था। आज हमने बस होटल एक्सप्लोर किया और टी गार्डन्स के नज़ारों का आनंद उठाया। यहाँ के रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर सीटिंग थी। हम एक सेपरेट वीडियो में इस होटल को पूरी तरह डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ का रूम एकदम बढ़िया, कोजी और स्पेशियस था, और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। फ्रिज, टीवी, केटल, कबर्ड और सोफ़ा, और साथ ही साथ हमारी पर्सनल बैल्कनी भी थी। इन टी गार्डन्स में हमने आज लिटरली हार्वेस्टिंग का काम होते हुए भी देखा और बाकी पूरे दिन रेस्ट किया। डे 2 आ गया और हम मुन्नार साइट सीइंग के लिए निकल पड़े। हमें पता चला कि मुन्नार में कई किलोमीटर तक चाय के हरे भरे बागान हैं। इनमें से एक के व्यू पॉइंट पर रुककर हमने थोड़ी देर मज़े किए, और आप भी कीजिए। और ये रहा टी गार्डन्स का एरियल व्यू, जो काफ़ी मेस्मराइजिंग है। नेक्स्ट हम गए रिपल वाटरफॉल्स, जहाँ की एंट्री टिकट 20 रुपीज़ थी। मार्च के हिसाब से वाटरफॉल में काफ़ी रिजनेबल पानी था। और इसके ड्रोन व्यू में आप इसकी सोर्स स्ट्रीम देख सकते हैं। फिर हम पहुंचे ये हैंगिंग ब्रिज, जो कि लगता है किसी जादू से हवा में टिका हुआ है, और इस पर जब कोई व्हीकल निकलता है तो ऐसे वाइब्रेशन और साउंड फील होता है। इसी ब्रिज के पास आगे था ये एको पॉइंट। यहाँ से हमें माटुपेट्टी डैम भी दिख रहा है। इस एको पॉइंट पर आपकी वॉइस एको होती है, जिसका एक सैंपल सुन लीजिए आप भी। नेक्स्ट ये रहा माटुपेट्टी डैम का टाइम लैप्स, जहाँ पूरे साल ही काफ़ी पानी स्टोर्ड रहता है। और ये आसमान से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ कुछ शॉप्स हैं शो पीसेस, टॉयज़ और होममेड आइटम्स की।
इसी रोड पे लगभग 15 किलोमीटर आगे पड़ता है कुंडाला लेक, जहाँ पर भी बोटिंग की जा सकती है। हमारा आज का लास्ट पॉइंट था टॉप स्टेशन, जो तमिलनाडु बॉर्डर पे है और यहाँ से काफ़ी पैनोरामिक व्यू मिलता है आसपास के हिल्स का। थर्ड डे की मॉर्निंग काफ़ी फॉगी थी और सुबह थोड़ी देर हमने बालकनी में जंगल व्यूज़ देख के ही चिल किया। वैसे तो हमारी पूरी ट्रिप में ही कभी धूप का मौसम होता था तो कभी छाँव का। होटल से ब्रेकफास्ट करके हम मुन्नार की रिमेनिंग साइट सीइंग के लिए निकल पड़े और सबसे पहले पहुंचे कन्नन देवन टी म्यूज़ियम, जहां पर टी फैक्ट्री भी है। यहाँ की एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर हेड है। यहाँ आपको टी प्लांटेशन और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है। इसके आसपास भी बहुत सुंदर टी गार्डन्स हैं जहाँ आप अपनी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। और इसके म्यूज़ियम में कुछ यूनिक सी एंटीक चीज़ें भी देखी हमने। इसके बाद हम इन हसीन रास्तों पर चल पड़े अपने नेक्स्ट पॉइंट रोज़ गार्डन की ओर। आज बहुत क्लाउडी था तो हमने टी प्लांटेशंस को नए शेड्स में देखा। रोज़ गार्डन या फ्लोरिकल्चर सेंटर बिल्कुल ऑन रोड सिचुएटेड है। इसकी एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है और इसके बाहर ही काफ़ी शॉप्स और खाने पीने के स्टॉल्स हैं, जहाँ पर आप फ्रेश कोकोनट वाटर पी सकते हैं या थोड़ी स्नैकिंग कर सकते हैं। रोज़ गार्डन में आपको बहुत टाइप के रोजेस और बाकी फूल देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी बड़ा गार्डन है और वेल मैनेज भी है। यहाँ के व्यूज़ देखते ही बनते हैं और यहाँ पर हमने थोड़ी सी फोटोबाजी भी की। नेक्स्ट हम पहुँचे एलिफेंट पार्क, जहाँ आप अगर चाहें तो एलिफेंट राइड कर सकते हैं। इसके बाद हम गए हाइडल पार्क, जहाँ पर एंट्री फ्री थी बट पार्किंग फ़ीस थी 50 रुपीज़। यहाँ आप काफ़ी टाइम फैमिली के साथ रिलैक्स कर सकते हैं और पार्क के वॉकवे पे लंबी वॉक कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर खास एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ जानवरों की लाइफ लाइक स्टैच्यूज़ हैं, जैसे कि ये हाथी और ये जिराफ, जो कि हमें तो थोड़ा खिंचा हुआ हिरन लग रहा था। यहाँ पर आप जिप लाइन जैसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। फिर हम चले मुन्नार में अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि थे लगभग 40 किलोमीटर दूर के टी गार्डन्स। यहाँ के ऑसम व्यूज़ देखकर हमारी मुन्नार साइट सीइंग का वर्थ इट एंड हुआ। अब वक्त था केरला में कुछ और जगह एक्सप्लोर करने का। तो फोर्थ डे हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए निकल चले कुमारकोम की तरफ। मुन्नार से कुमारकोम का डिस्टेंस 145 किलोमीटर्स है, जिसको कवर करने में हमें लगभग 4 घंटे लगे। हमने अपनी पूरी ट्रिप नॉर्मल बजट की ही रखी थी, बट बस आज का एक दिन हमने लग्जरी रिजॉर्ट में स्पेंड करना था और हम पहुंच गए यहाँ। हमारे रिसोर्ट का नाम है रिदम कुमारकोम। कुमारकोम में इसी टाइप के बहुत सारे बैकवाटर रिसोर्ट्स हैं। आप भी अपनी केरला ट्रिप में अपने बजट के अकॉर्डिंग एक दिन ऐसा प्लान कर सकते हैं। यहाँ का रूम काफ़ी लग्जूरियस और स्पेशियस था, सारी फैसिलिटीज़ के साथ, जो कि आप एक 5 स्टार रिसोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं। पर इसकी सबसे खास बात ये थी कि रूम से डायरेक्ट पूल एक्सेस था और लिटरली 10 कदम लेकर ही हम सीधे पूल में पहुँच सकते थे। इतना क्लियर पूल हमने पहले कभी नहीं देखा था और ये बिल्कुल इन्फिनिटी पूल जैसा था, जिसके एक एंड पर होटल रिसेप्शन था और एक एंड के आगे बैकवाटर्स थे। यहाँ पर अपने नन्हे ट्रैवलर्स की पिक्स लेके हमने पूल साइड रेस्टोरेंट में लंच किया, फिर रिसोर्ट एक्सप्लोर किया और इसकी भी डिटेल्ड वीडियो हम किसी और एपिसोड में लेकर आएंगे। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करके 5 बजे हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स खाए और पहुंच गए बोट जेटी पे फ्री बैकवाटर्स बोट राइड करने, जो कि रिसोर्ट ही कराता है। ये राइड लगभग 1 घंटे की थी और इसमें खूबसूरत बैकवाटर्स का एक राउंड लगवाते हैं। एक बार बैकवाटर्स राइड का मज़ा लेना केरला में बिल्कुल बनता है। अगर यहाँ नहीं तो एलेपी में बजट बैकवाटर्स राइड, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में।
इस राइड में हमने दूसरे रिसॉर्ट्स की बोट्स भी देखी जो एक बढ़िया व्यू लग रहा था। बोट राइड से आके हमने पूल के पास बैठ के सनसेट देखा और अंधेरा होने तक रिलैक्स किया, जिसमें आसमान के कलर्स चेंज होते गए। कुमारकोम में हमारा एक ही दिन का स्टे था। नेक्स्ट मॉर्निंग पूल में मज़े करके और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट से पेट भर के हम निकल पड़े एलेपी की तरफ। कुमारकोम से एलेपी बस 40 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में हमें 1 घंटे से भी कम का टाइम लगा। हमें यहाँ 2 डेज स्पेंड करने थे और यहाँ हमने बिल्कुल बजट होम स्टे लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट बिल्कुल क्लीन रूम था और बिल्कुल मरारी बीच के पास था। दिन में गर्मी थी तो हमने रिलैक्स किया और शाम को गए मरारी बीच, जो कि लगभग 100 मीटर दूर थी हमारे होम स्टे से। वैसे ये बीच मेन एलेपी टाउन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, बट इसकी गिनती बहुत सुंदर बीचेस में की जाती है। यहाँ आपको काफ़ी टूरिस्ट मज़े करते दिखेंगे। हमने यहाँ बीच पे ठंडी सी ब्रीज में बहुत टाइम बिताया। ये रहे इसके कुछ ड्रोन व्यूज़, जिसमें हमें सुंदर सी कोस्ट लाइन दिख रही है। सनसेट एंजॉय करके हम वापस अपने होम स्टे आ गए और कुछ इस तरह डे 5 एंड हुआ। दोस्तों, आज हमारा इस ट्रिप पे घूमने का लास्ट डे था, क्योंकि हमें अगले दिन वापस घर आना था। और आज हमने पब्लिक बैकवाटर फेरी का एक्सपीरियंस लिया, जो हम आप सभी को रेकमेंड करेंगे। हम इस बैकवाटर राइड के लिए सुबह 8 बजे ही निकल गए। ये एक अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और वहाँ के लोकल्स के लिए एक लाइफलाइन जैसा है, जैसे कि हमारे लिए मेट्रो या बसेस। ये हमें वाटर बस की तरह ही लगी और बस स्टॉप्स की तरह ही इसके स्टॉप्स पे लोग इसको बोर्ड और डिबोर्ड कर रहे थे। लोकल्स का रहन सहन देखने के अलावा इससे बैकवाटर्स के बढ़िया व्यूज़ भी मिल रहे थे और हमने कुछ हाउस बोट्स भी देखी। आप चाहें तो बैकवाटर्स में हाउस बोट में ओवरनाइट स्टे का भी प्लान बना सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। वहाँ से हम गए एलेपी बीच, जो कि टाउन के सेंटर में है। ये भी एक बढ़िया बीच है और धूप में गर्मी भगाने के लिए आप यहाँ फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल खा सकते हैं। इसके अलावा आप पास ही में लाइट हाउस भी विज़िट कर सकते हैं। ये देखिए एलेपी बैकवाटर्स के कुछ एरियल व्यूज़, जिसमें एक स्टीमर थोड़े स्टंट से करते दिख रहा है। और ये प्रॉपर्टी, जो कि हमें नहीं पता क्या है, पर इसकी लोकेशन बहुत यूनिक है, चारों तरफ पानी से घिरी हुई। यहाँ हमने थोड़ी फोटोग्राफी भी की और ये एक वॉलपेपर जैसी फ़ोटो आपके लिए। रात में हम एलेपी मार्केट गए। यहाँ पर गोल्ड की बहुत सारी शॉप्स के साथ साथ बाकी भी कई शॉप्स थी और हम मार्केट में डिनर करके वापस आ गए रूम पे। दोस्तों, आज हमें फ़्लाइट से वापस घर आना था, तो हम एलेपी से कोची की तरफ चल पड़े। ये डिस्टेंस लगभग 55 किलोमीटर्स था, जिसमें 1 आवर 15 मिनट्स लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोची काफ़ी डेवलप्ड और बड़ा सिटी है। अब दोस्तों, बात करते हैं केरला ट्रिप के बजट के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर 2 लोगों के प्लान की बात की जाए स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली मान के, तो आप इस टूर को मिनिमम लगभग 47,000 रुपीज़ में कर सकते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करके और बजट होटल्स में स्टे करके। अगर आप फ्लाइट से आना जाना चाहें और थोड़ा लग्जरी होटल्स में रुकना चाहें, तो ये खर्च डबल यानी कि लगभग 93,000 हो जाएगा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन दोनों के बीच का कोई बैलेंस प्लान भी बना सकते हैं और वीडियो को पॉज करके एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देख सकते हैं। ये बजट डिफर करेगा आपके स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से। अब हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे केरला ट्रैवल के बारे में। केरला में मेजर टूरिस्ट प्लेसेस पर लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती और हिंदी इंग्लिश से आसानी से काम चल जाता है। प्लस अगर आप नॉर्थ इंडिया से गए हैं तो ट्रैवल एजेंट आपको हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर ही असाइन करते हैं। मॉनसून में केरला में काफ़ी बारिश होती है, तो काफ़ी जगह ट्रैवल करना टफ होता है, बट इस टाइम मुन्नार सबसे ज़्यादा ग्रीन होता है, तो आप मुन्नार ओनली ट्रिप प्लान बना सकते हैं ग्रीनरी और मिस्टी व्यूज़ देखने के लिए।
खाने में आप अपनी फेवरेट डिश के साथ वहाँ पर एक बार मालाबार पराठा ज़रूर ट्राई करें, जो बहुत ही सॉफ्ट फ्लेकी पराठा होता है। हमने इस वीडियो में प्रोमिनेंट प्लेसेस बताए, बट इनके अलावा भी आप केरला में और जगह जैसे कि थेक्कडी, कोवलम, वैगमोन, अथिरापल्ली, वर्कला और वायनाड भी जा सकते हैं। तो अपने कैब वाले भैया को बाय बाय करके हम एयरपोर्ट पे वेट करने लगे अपनी फ़्लाइट का। ये हमारे लिए सच में एक मेमोरेबल ट्रिप थी, जिसको हम बहुत टाइम तक याद रखेंगे। आई होप आपको भी हमारे साथ केरला एक्सप्लोर करके अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या केरला से जुड़ी हुई कोई भी मेमोरीज़ हो, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।